स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जूनियर ऑफिस आईएसटी के। दोस्तों आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है उस पर भी आपकी क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। वही हम सोल्यूशन करेंगे। आप देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। आप भी खुद भी पोज करके मैं जब से आंसर दूंगा उससे पहले आप पोज कर दीजिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत एट। जो सतलुज नदी है तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, बट कहाँ से करती है ये आपको बताना है। आपके पास समय, आप सोच सकते हैं। दोस्तों जो 128 का आंसर होगा, 128 का आपको आंसर मिलेगा वो बी होगा, शिप्की रिवर से। मतलब शिप्की, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, वो है शिप्की से प्रवेश करती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सूरजताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सूरजताल, द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल, जो सूरजताल क्या है, लेक कहाँ सिचुएटेड है, वो है 129 का जो आंसर होगा वो होगा ए, लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जो हिमाचल दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 130 का जो आंसर होगा वो होगा कब मनाया जाता है। 130 का जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर तो सभी को ही पता होगा, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर 130 का आपको आंसर देना है। मैं देखता हूँ कि किस किस के आंसर आते हैं। लाइक भी करें चैनल को, हमारी जो वीडियो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस 130 का आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे पता लगे कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमारी बात भी आप सुनते हो। तो इसका आंसर जरूर देना 130 का क्वेश्चन का आंसर। 131 की बात करें, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 131 का जो आंसर होगा वो होगा डी, धर्मशाला सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है इनमें से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है। नए हिमाचल में कौन सा जिला नहीं आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल। 132 की बात करें तो वो है चंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पे देखने को मिलेगी। 133 का जो आंसर होगा वो है बिलासपुर जिले में देखने को मिलेगी। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, इस जगह पे नज़र आएगा, आप चेक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ऐसे बोल सकते हैं कि फ्री क्विज़ सर ज्वाइन करनी है, या पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 134 की बात करें तो वो है कुल्लू जिले में स्थित है। अगला है जोगनी झरना स्थित है। जोगनी झरना 135 की बात करें वो आपको मंडी जिले में देखने को मिलेगा। अगला है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुरानी रियासत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है त्रिगर्त। आगे है कि किन्नौर का प्रथम राजा कौन माने जाते थे। किन्नौर के प्रथम राजा किन्हें माना जाता है। 137 का क्या होगा, हु वाज सपोज्ड टू बी द किंग ऑफ द किन्नौर। हु वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ द किन्नौर। कि किन्नौर के प्रथम राजा कौन माने जाते हैं, वो है 137 का जो आंसर होगा वो है प्रद्युमन। प्रद्युमन जी को माना जाता है। अगला है कि हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन थे। हु फाउंडर द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर। 138 की बात करें तो वो है अजीत चंद जी को माना जाता है। अगला है कि बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। 139 की बात करें तो वो है विजय चंद जी के शासनकाल में हुआ था। अगला है कि कुटेहल राज्य की स्थापना, कुटेहल राज्य की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ द कुटलेहर स्टेट वाज एट। 140 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कोटक्लूहर इसका आंसर होगा। अगला है
कि भारत पाक शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था। वेयर वाज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड। 141 का जो आंसर होगा वो होगा ए, बर्नेस कोट में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। 142 की बात करें तो होगा 1939 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला है कि 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की। हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप इन 1948। 143 की जो बात करो 143 की बात करो शिवानंदा रामोल इसका आंसर होगा। शिवानंद रामोल जी इसका आंसर होगा। अगला है 144 की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है, रिवाल्सल इज द बर्थ प्लेस ऑफ। 144 की बात करें तो इसका होगा डी। किसका है, पद्म संभव जी का क्या है बर्थ प्लेस है। रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है, पद्म संभव जी का। अगला है बगलामुखी का मंदिर किसके समीप स्थित है। बगुलामुखी, ठीक है। 145 की बात करूं तो इसका आंसर होगा देहरा में स्थित है। अगला है कि गद्दी होते हैं, गद्दी क्या होते हैं, एक पता होना चाहिए आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 146 की बात करें तो 146 का होगा ए, गद्दी होते हैं एक विवाही, ठीक है। क्या होते हैं 146 का क्या होगा, एक विवाही इसका आंसर होगा। वन 47 की बात करें, चित्रकला की अर्की शैली किस रियासती राज्य में समृद्ध हुई। 147 की बात करें तो वो है डी, भागल में समृद्ध हुई। 148 की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर साल्ट माइंस। 148 की बात करें तो वो सी है मंडी। जो साल्ट माइंस के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है वो है मंडी। अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये तो सभी को पता होगा। 149 का क्या होगा, कुल्लू जिले में स्थित है। अगला है कि नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जो नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 150 का जो आंसर होगा 150 का जो आंसर होगा वो है 1998 में हुई थी। कब हुई थी, 1998 में। देखिए 1988 में ये बन के तैयार कब हुई थी, क्या मतलब कि नाथपा जाखड़ी जल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, 1988 में प्रारंभ हुई थी। 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है, कितनी है, 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। और एक क्वेश्चन है कि किन्नौर जिले में स्थित है और SJVNL के द्वारा ही ये तैयार की गई थी। इसमें जो सहयोग लिया गया था विश्व बैंक से, क्या लिया गया था, फाइनेंस, मतलब कि विश्व बैंक का इसमें सहयोग लिया गया था इस पे काम करने के लिए, मतलब पैसा इकट्ठा करना था तो विश्व बैंक से क्या लिया गया था, लोन लिया गया था। आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि पॉलिटी के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। 58 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, 1951 में हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला एक क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। Who calls the joint session of the two houses of the parliament। 57 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए होगा, वो है प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। एक क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 56 का जो आंसर होगा वो होगा सी, राजीव गांधी जी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति डैश की आयु पूर्ण की होनी चाहिए। देखिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए, जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कितनी आयु लगभग होनी चाहिए। 55 का जो आंसर होना चाहिए वो है डी, 35 वर्ष आपकी आयु पूरी होनी चाहिए, तभी आप ये चुनाव लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था जो बार बार पूछा गया था कि
जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? मतलब कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है 52 का जो आंसर होगा वो यूएसए से लिया गया है। जो भारतीय संविधान है, भारतीय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए से ही लिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।